चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा। इधर सम्मिलित हुए सब भक्तों को हम स्वागत करते हैं। आज प्रातःकाल के सत्र में हम लोग प्रहलाद नरसिंह की लीला के संबंध में हमने चर्चा शुरू की। तो मैं संक्षिप्त में 5 मिनट में बताता हूँ क्या हमने बताया और आगे हम सत्र को आगे जारी रखें। ठीक है। भागवत में अनेक लीलाएं हैं, सुंदर लीलाएं हैं। अभी नरसिम्हा चतुर्दशी आने वाला है, इसलिए हम लोग नरसिम्हा लीला के अंदर प्रवेश किया हमने। आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे कैसे हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु जो है सर उसके भाई हिरण्याक्ष को भगवान वराहदेव ने जब वध किया, उनसे बहुत कुपित होकर हिरण्यकशिपु बदला लेने के मन से कठोर तपस्या की। उस कठोर तपस्या करके उसके मन में ऐसे विचार था, मैं अमरत्व को प्राप्त करूंगा। अमरत्व का मतलब है इसी शरीर में हम शाश्वत काल के लिए रहेंगे, ऐसे उसने सोचा। हो सकता है कभी वो इस दुनिया में कोई मनुष्य है क्या जो इसी शरीर में हमेशा के लिए रह सकता है। उसने इतना ही नहीं, उसने ये भी इच्छा की कि मेरे ऊपर बढ़कर कोई राजा नहीं होनी चाहिए, मैं सारे दुनिया का त्रिलोक अधिपति बनना चाहिए, ऐसे उन्होंने अपेक्षा की। साथ साथ उसने सोचा कि मेरे माता और जो उनके भाई की जो पत्नी थी, अब सारे परिवार वालों को बिठाकर उन्होंने शांतावना दी। आत्मा अजर है, अमर है, शरीर मृत पदार्थ है इत्यादि। तो हम सुबह चर्चा कर रहे थे कि इसको इतना बुद्धिमत्ता थी कि हम शरीर नहीं है, कौन है हम? आत्मा। लेकिन ये जानकारी होने के बावजूद भी उसके अंदर देहात्म बुद्धि फूट फूट कर भरी थी। तो देहात्म बुद्धि के वश में आकर अपने आप को ही देख माना है और ब्रह्मा जी के लिए कठोर तपस्या की उसने। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इतनी तपस्या इस दुनिया में किसी ने नहीं किया है। 100 देवताओं के साल में, इसका मतलब है 36,000 ईयर्स पानी पिए बिना, कुछ खाए बिना, इससे कठोर तपस्या की उसने। उसके ऊपर क्या बोलते हैं, बामी बोलते हैं उसको, बामी। इसके ऊपर बामी और सब भेंट अर्पित करके सर झुक कर भाग जाते थे वो लोग। इतना ही नहीं, हम कल आज ये भी बता रहे थे कि कैसे उन्होंने प्रकृति को भी अपने वश में लाया।
जब बारिश चाहिए तब बारिश, जब धूप कड़ी होता था सूर्य के ताप को ही कम किया उसने, सूर्य को ही आदेश दिया कि ताप कम करो नहीं तो मारूंगा तुमको, हैं? ऐसे। तो इस तरह प्रकृति के द्वारा भी जो भी फल चाहिए था उसको उसको डिमांड करके मांग लिया उसने। मतलब ये सारे दुनिया के प्रकृति जो है उसको अपने वश में लाने के लिए प्रयत्न की हिरण्यकशिपु ने। आजकल के वैज्ञानिक लोग भी वही कर रहे हैं, हैं? उनकी इच्छा है कि हम प्रकृति को अपने वश में लाए, हैं? और हम खुशी से जीवन जिए, उनको भगवान की शरण जाने की इच्छा नहीं है। हाँ, कहना है, लेकिन इस दुनिया में प्रकृति को अपने काबू में लाना है, ये आसुरी प्रवृत्ति है। हाँ? इसको इसलिए इसका नाम है हिरण्य कशिपु। हिरण्य का मतलब क्या है? सोना चांदी, धन दौलत। कशिपु का मतलब है मुलायम बिस्तर जिसमें सोकर लोग भोग विलास करते हैं। हाँ? तो इस तरह मनी एंड सेक्स, इससे बढ़कर उसको दूसरा कुछ चीज मालूम ही नहीं है उसको, हिरण्यकशिपु। इसके एकदम विरुद्ध प्रहलाद जो है, प्रहलाद का मतलब है जो भगवान के संपर्क में आकर भगवान की सेवा करके परम आनंद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो होता है उसका नाम है प्रहलाद। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, भगवान बताते हैं ना, उसको किसी भी तरह की आकांक्षाएं, भौतिक आकांक्षाएं नहीं थी प्रहलाद के मन में। हाँ? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अमेरिका में जब गए तब प्रभुपाद ने देखा कि अनेक चर्चेस में कबूतर आकर बैठते थे, वो खाली पड़े थे। कुछ कुछ चर्चेस को लोगों ने प्रभुपाद जी को भी बेच दिया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इसका कारण क्या है? उन दिनों में लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चेस में जाते थे लोग, क्योंकि भगवान के पास जाकर कुछ पदार्थों को मांगते थे। गाड़ी दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, घर दे दीजिए, प्रमोशन दे दीजिए, ऐसे हैं। तो वो भी किस लिए? भौतिक सुख भोग को बढ़ाने के लिए। हाँ? धर्म के नाम में एक तरह का धोखाबाजी है वो भी। हाँ? क्योंकि मंदिर में जाकर भगवान से भौतिक पदार्थ को ही मांगना है, उसमें और भौतिकतावादी में क्या फर्क है? अभी भौतिकतावादी जो होता है वो नास्तिक होकर सब पदार्थों को भोगता है, लेकिन धार्मिक लोग जो होते हैं, आस्तिक होते हैं, वो भगवान से मांग कर भोगते हैं। एक ही फर्क है, एक है नास्तिक ना अस्थि, दूसरा है आस्तिक। नास्तिक पापी होते हैं, लेकिन आस्तिक पुण्यात्मा होते हैं, लेकिन धर्म के नाम में वो लोग बिजनेस करते हैं भगवान के साथ। लेकिन प्रहलाद ऐसे नहीं था। तीसरा व्यक्ति को भक्त बोलते हैं, नास्तिक, आस्तिक, भक्त। भक्त की एक ही इच्छा होता है, प्रभु की सेवा, प्रभु की खुशी, और श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्यम इत्यादि करने में उसको आनंद मिलता है। भगवान की सेवा में आनंद मिलता है। तो कोई पूछ रहा था मुझे कि प्रभु जी सिर्फ सेवा ही करना है बस, कुछ अपेक्षा नहीं रखना है भगवान से? अभी माता पिता भी बच्चों की जब सेवा करते हैं, अगर कोई नया नया जन्मा शिशु है, माँ उसको नहाती है, उसको सुलाती है, उसको स्तनपान कराती है, रात के बीच में वो उठ जाता है, अगर चिल्लाता है तो उसको लाफा नहीं देती है माँ, है? उसको संभालती है अच्छी तरीके से। तो बड़ा करके बच्चे बड़े होने के बाद क्या अपेक्षा रखती है माता? सोचती है कि इसको अच्छी तरह सेटलमेंट हो जाए, शांति से रहे। इसलिए माता से हम लोग बहुत प्रेम प्यार करते हैं। उसका कारण क्या है? कुछ भी अपेक्षा ना रखते ही उन्होंने सेवा दी है। हाँ? तो ये भावना ही भगवान के भक्त भगवान से रखते हैं। हाँ? इसी भावना से ही एक बार मैंने 8वीं कक्षा के 4 विद्यार्थियों को मिला, उनको पूछा कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो आप लोग गंभीरता से? एक लड़का बोला नहीं तो पिटाई होगा, पिताजी पकड़कर मारेंगे इसलिए पढ़ रहा हूँ बोला। दूसरा बोला प्रभु जी पिताजी ने बोला अगर मैं अच्छा पढ़ाई करूंगा, फर्स्ट रैंक मुझे मिलेगा तो मुझे पल्सर बाइक खरीद कर देंगे। उसको बाइक के स्वप्न है उसका। तीसरा विद्यार्थी बोला क्या करे प्रभु जी, माता पिता ने बहुत पैसा भरा है स्कूल के लिए, किताबें खरीद कर दिया है, स्कूल में भर्ती भी कर दिया है, पढ़ना ही पड़ता है ना, ये तो ड्यूटी हो गया हमारा, ऐसे बोला उसने। चौथा लड़का बोला प्रभु जी मैं अच्छा पढ़ाई करके मेरे माता पिता के चेहरे में, उनके मुख में एक मुस्कान देखना चाहता हूँ बस, उनको खुश करना चाहता हूँ। तो ये 4 बच्चों में किसका संबंध एकदम अच्छा है? किसका? आखिर वाला। हाँ, इसी तरह
कुछ लोगों को पूछो आप मंदिर में क्यों जाते हो, बोलेंगे अरे हम नरक में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान को हाजिर दे दो बस, ताकि हमको नरक में नहीं भेजेंगे। और कुछ लोग हैं उनको पूछो मंदिर में क्यों जा रहे हैं, पूछेंगे अरे भगवान तो सबके पिता हैं, उनसे ही मांग कर लेना है ना, जो भी चाहिए जाकर मांगो वो दे देगा, वो उसके पास सब कुछ है। तो इस तरह के लोग जाते हैं। एक व्यक्ति गया मंदिर में, बोला कि "हे भगवान मुझे परीक्षा में पास करा दो", बोला। ठीक है, पास हो गया। बोला कि नौकरी दिला दो, बोला नौकरी भी लग गया उसका। हे भगवान अभी 2-3 साल हो गया, अभी प्रमोशन भी दिला दो, प्रमोशन भी हो गया उसका। बोला कि अभी मेरा 30-32 हो गया, विवाह नहीं हो रहा, विवाह करा दो, बोला विवाह भी हो गया। विवाह होकर 5 साल हो गया, बच्चे नहीं हुआ, बच्चा दे दो, तो बच्चा भी हो गया। उसके बाद मंदिर जाना बंद है, हाँ? तो भगवान देख रहे थे, अरे किधर गया, आता ही नहीं आजकल। अभी 15 दिन के बाद, 15 सालों के बाद आया वो। भगवान ने पूछा क्या चाहिए अभी तुमको, क्या बोला, मेरे बच्चे को भी एक इंजीनियरिंग सीट दिला दो, हाँ? उसका भी पास करा दो, उसको भी नौकरी में लगा दो, उसका भी प्रमोशन दिला दो। तो इस तरह अनेक लोग करते हैं, भगवान के साथ धंधा करते हैं इस तरह के। प्रहलाद ने बोला कि मेरी भगवान के साथ ऐसे संबंध नहीं है। वो चौथा वाला जो होता था ना, तो बोला कि माता पिता के मुख में मुस्कान देखना चाहता हूँ। इस तरह प्रहलाद महाराज बोले कि मैं वणिक नहीं बनना चाहता, मैं सिर्फ एक प्रेमी भक्त बनना चाहता हूँ। प्रेमी भक्त क्या इच्छा करते हैं, भगवान को कैसे सजाया जाए, हाँ? जैसे देखिए वृंदावन चंद्र को कैसे सजाया है, सुंदर है, सुंदर टर्बन, सुंदर कपड़े, राधा और वृंदावन चंद्र को, हाँ? इस तरह आपके मंदिर में राधा गोविंद जी हैं इधर। तो भगवान को कैसे सुंदर कपड़े बनाना, उनके लिए कैसे, उनके लिए आभूषण बनाना, उनके लिए भोग कैसे बनाना, उनके लिए कीर्तन कीर्तन कैसे करना, उनकी गुणादिशयों के बारे में दुनिया के लोगों को कैसे बताना, हाँ? भगवान के माता कौन है, भगवान के पिता कौन है, भगवान के प्रिय प्राणियां कौन है, भगवान के प्रिय पहाड़ क्या है, भगवान के प्रिय नदी क्या है, भगवान क्या क्या लीला करते हैं गोपों के साथ, गोपियों के साथ, गाय बछड़ों के साथ, कोयल मयूर, और हिरण इत्यादि के साथ, कैसे भगवान सबके केंद्र बिंदु हैं, मुरली बजाकर कैसे आकर्षित करते हैं सबको, इत्यादि में अगर किसी को रुचि हो, हाँ, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो भक्ति करने के लिए योग्य है, क्योंकि वो भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर भगवान के नाम रूप गुण लीला में उसके मन रमता है, वो प्रहलाद है, हाँ? इस ऐसे व्यक्ति को प्रहलाद, प्रहलाद प्रकृष्ट रूपेण ह्लाद, हाँ? तो परम आनंद पाता है भगवान के संबंध में। ये देखिए एक श्लोक है, प्रहलाद के गुण इधर बताए गए हैं। ब्रह्मण्यशील संपन्न सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एक प्रिय सुहृत्तमः दासवत् सन्नतार्याङ्घ्रिः पितृवत् दीनवत्सलः भ्रातृवत् सदृशे स्निग्धो गुरुष्वीश्वर भावनः विद्यार्थरूप जन्माढ्यो मान स्तंभ विवर्जितः। प्रहलाद के दिव्य गुणों का वर्णन है इधर। ब्राह्मण्य का मतलब है, जिस तरह ब्राह्मण के अंदर सद्गुण होते हैं, जैसे मन की संयम, इंद्रियों की संयम, शम दम तपा, तपस्या करने की, उसका मतलब है भगवान की पूजा, भगवान की आराधना, प्रातः काल में सुबह उठकर भगवान के नामों का जप इत्यादि है। और शौचम, अपने आप को साफ सुथरा रखना, मुख को भी शुद्ध रखना, सही चीजों को बोलना, नहाना, मन को भी शुद्ध रखना नाम जप कर, इस तरह के ब्रह्मण्य है, हाँ? और शील संपन्न, सब तरह के सद्गुण संपन्न था वो प्रहलाद, हाँ? सत्य संधो, वो जो बोलता था वो सत्य ही बोलता था वो, हाँ? जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत लिया था। आत्मवत् सर्वभूताना, सब जीवों के साथ ऐसे पेश आया जिस तरह हम सोचते हैं, अगर कोई मुझे गर्मी में मुझे जूस पिलाए, ऐसे लोग सोचता है, तो वो दूसरों को जूस पिलाता था, हाँ? जो हम अपेक्षा करते हैं दूसरों से, उसी तरह दूसरों के साथ पेश आता था ऐसे, हाँ? एक प्रिय सुहृत तमह, ऐसे बताया कि सुहृत, सुहृत तमा, सुहृत सुहृत तर सुहृत तमा, ऐसे बताया गया। सुहृत का मतलब शुभ चिंतक, हाँ? लेकिन सुहृतमा कौन है, सब जीवों के लिए भगवान ही सुहृतमा है, हाँ? शुभ चिंतक है। उनके और इनके हृदय में प्रीति था, हाँ? दासवत सन्नतायांग्रिही, सब भक्तों के
दास बनता था वो। पितृवत दीन वत्सल है, प्रजा को उन्होंने एक पिता के रूप में देखा। मान लीजिए, सोच लीजिए इसके बारे में, 5 वयस था इसका, इससे बड़े बड़े लोग भी उसको अपने पिता मानते थे। उसको, किसको? प्रहलाद को। ऐसे बताते हैं, पितृवत दीन वत्सल है। गरीब हो, साधारण प्रजा हो, उनको भी वो प्रेम प्रेम के साथ व्यवहार करते थे उनके साथ। भ्रातृवत सदृशे स्निग्धो, जो उनके प्रिय मित्रों के साथ वो भ्राता जैसे बर्ताव करते थे। वो गुरु ईश्वर भावना है, अपने बड़ों को वो भगवान जैसे आदर देते थे ऐसे। विद्या अर्थ रूप, विद्या अर्थ रूप जन्माड्यो मान स्तंभ विवर्जित है। लेश मात्र भी उनमें गर्व नहीं था कि मैं ऊंचा घर में जन्मा हूं, मेरे पिताजी त्रिलोकाधिपति हैं, ऐसे गर्व नहीं था उनको। और मेरे पास सब धन दौलत है, नहीं तो मैं खूबसूरत हूँ, नहीं तो ऊंचे जन्म का हूँ, ये सब कुछ भी तरह का लेश मात्र भी गर्व नहीं था उनमें, ऐसे बताया प्रहलाद जी की। तो प्रहलाद ऐसे अनेक सद्गुण संपन्न था वो। आगे जरा बताते हैं, दूसरे असुर जैसे वो वैष्णवों से ईर्ष्या नहीं करता था, ये बड़ी बात है। अभी असुर लोग वैष्णवों को, ब्राह्मणों को सताते हैं, करेक्ट है ना? आज सुबह ही सुना हमने, हिरण्यकशिपु ने अपने असुरों को भेजकर बोला कि तुम मंदिरों को तोड़ो, गांवों को जलाओ, और अच्छे पेड़ों को काटो, जो आम दे रहा, सेब दे रहा, उन पेड़ों को काटो इत्यादि बोला ना। लेकिन इधर प्रहलाद महाराज, उनके पिताजी जैसे आसुरी प्रवृत्ति उनमें नहीं था। हाँ? और वो किसी भी तकलीफ के बीच में भी वो मन उनका विचलित नहीं होता था, शांत होकर भगवान का स्मरण करते थे ऐसे। और किसी भी तरह का स्वर्गवास, नहीं तो मोक्ष इत्यादि की अपेक्षा नहीं था उनको, किसी भी तरह की अपेक्षा नहीं थी। बाकी चीजों को छोड़ो, इस दुनिया के दुनियादारी चीजों को, वो तो उनके मन में उसके बारे में विचार उठता ही नहीं था। किसी भी तरह का भौतिक इच्छा नहीं था उनके हृदय में। हाँ, इस दुनिया में लोग अपेक्षा करते हैं कि हम धन दौलत इकट्ठित करें, हम धनी बन जाए, बहुत बड़ा मकान बांधे, हैं, और हमें फॉरेन चांस मिले, हम लोगों के बीच में यशस्वी बने, नहीं तो हमें सिद्धियां प्राप्त हो, नहीं तो हम स्वर्गवास प्राप्त हो। अनेक इच्छाएं रखते हैं लोग, हैं, उनमें कुछ भी ऐसी इच्छाएं नहीं थी। और मन और इंद्रियों को संयमित किया था, और उनके स्थिर बुद्धि था उनका, और दृढ़ता थी उनमें। हैं, और सब तरह के काम क्रोध लोभ इत्यादि से वो कभी भी पीड़ित नहीं थे, उनसे ऊपर उठ गए। हालांकि जन्म हुआ था उनका एक असुर परिवार में। इधर बताया गया कि संत महात्मा लोग भी उनके गुणगान करते थे, प्रहलाद की, उनके सभा में, ऐसे बताया। तो असुर लोग भी उनके गुणगान करते थे, और संत महात्मा भी गुणगान करते थे। इधर आप देखेंगे, ये नरसिंह देव जो आप देख रहे हैं, ये मुस्कुराने वाले नरसिंह देव हैं। आप लोग तो जानते हो कि नरसिंह देव एकदम क्रोध भरे अवस्था में दिखाई देते हैं, उनको उग्र नरसिंह बोलते हैं, करेक्ट है ना? उग्र नरसिंह जो खंभ से कूद रहे हैं, दोनों हाथ को ऐसे रखते हुए, क्योंकि हिरण्यकशिपु को फाड़ने के मूड में हैं, भगवान कूदते हैं बाहर। उनके आंखें सूर्य और चंद्र है, और उनके बाल सब बादलों को बिखर रहे हैं। ऐसे नरसिंह देव जब प्रहलाद के सर के ऊपर हाथ रखते हैं, तब उनका भावना बदल जाता है। स्वपादमूलं पतितं तमर्बकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्णि अददात् कराम्बुजं कालार्घ्यभित्रस्तधियां कृताभयम्। भागवत में बताया गया कि अपने श्री चरणों में जब प्रहलाद पड़ा, तुरंत भगवान ने देखा कौन मेरे स्पर्श कर रहा मेरे श्री चरणों को। ऐसे अपने दोनों बड़े आंखों से भगवान ने देखा कि शिशु प्रहलाद को देखकर तुरंत उठाया, उत्ताप्य, उसको उठाकर तच्छीर्षणी, उसके सर के ऊपर ऐसे पांव रखा। उत्ताप्य तच्छीर्षणी अददात कारा अंबुजम, भगवान के हाथ कमल के बराबर था। हाँ? उसको उसके सर के ऊपर रखकर, प्रहलाद के अंदर कुछ भी दूषण हो, आसुरी परिवार में जन्म होने के कारण, वो सब मिट गया, दिव्य ज्ञान जग गया प्रहलाद में। हाँ?
और प्रहलाद एकदम दिदीप्यमान हो गया उनका शरीर, जैसे एक लोहे को आग में डालने से तप जाता है ऐसे। हाँ, तो इस तरह के भगवान नरसिंह देव इधर मुस्कुरा रहे हैं। प्रहलाद में क्या क्या गुण थी, हाँ, इधर बताया गया, देखिए, यत् प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदति यदात्मकं स स्वदृक् भगवान यस्य तोष्यते अनन्यया दृशा। इधर बताया गया कि प्रहलाद जो है सारे ब्रह्मांड के स्वामी विष्णु, उनको प्रेम किया, इसके कारण भगवान और भक्त दोनों के प्रेम के पात्र बने प्रहलाद। हाँ, इस तरह है। हाँ, और क्योंकि इसका मूल कारण क्या है, उनका मति सदा भगवान में ही था। इधर देखिए पिक्चर में जो दिखाया है, असुरों ने हिरण्यकशिपु के आदेश पर प्रहलाद को फेंक दिया था एक बड़े पहाड़ से, और गिरने वाला प्रहलाद नहीं सोचा कि मेरा हड्डी पसली हो जाएगा, मेरा हड्डी टूट जाएगा, सोचा नहीं उन्होंने, प्रभु की स्मरण किया। प्रभु उनको पकड़ रहे हैं, देखा आपने। क्योंकि भगवान एक क्षण के लिए भी प्रहलाद को भूले नहीं। भगवान खुद बताते हैं भागवत में, साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। दुर्वास को बोला भगवान ने, हे दुर्वास ब्राह्मण, मेरे भक्त मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं उनके हृदय में वास करता हूँ। मेरे भक्त मेरे सिवाय कुछ नहीं सोचते हैं और मैं भी मेरे भक्तों के सिवाय कुछ नहीं सोचता, ऐसे भगवान बताते हैं। हाँ? तो ये भगवान और उनके भक्त के बीच में ऐसे रिश्ता होता है। हाँ? एक बार हनुमान जी सीता मैया को देखा कि सीता सिंदूर पाना है इधर, तो उनको पूछा, मैया आप सिंदूर क्यों पाना है? वो बोली कि प्रभु रामचंद्र को बहुत अच्छा लगता है, जब देखते हैं मेरे सिंदूर को वो खुश होते हैं। तो मार्केट में एक सिंदूर का पैकेट खरीद कर पूरा शरीर में डाल लिया उन्होंने। तो प्रभु रामचंद्र के समक्ष जाकर खड़े हुए, भगवान ने पूछा कि हनुमान क्या हो गया तुम्हारा? हाँ? इधर भी आपने देखा ना, हनुमान का पूरा शरीर लाल लाल होता है ऐसे। वो बोले कि मैंने सुना कि थोड़े सिंदूर पहनने से इतना खुश हो जाते हैं आप, तो सारे शरीर में सिंदूर पहनूंगा तो और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे ना आप। तो प्रभु रामचंद्र इसको सुनकर ऐसे हंस पड़े, ऐसे हंस पड़े जोर जोर से। तो हनुमान ने सोचा कि भगवान खुशी हो गए मेरे साथ। इतने बोले बाले होते हैं हनुमान जी। ऐसे हनुमान जी एक बार उनको पता चला, किसने बोला कि हनुमान तुम बड़े भक्त हो लेकिन तुम्हारा नाम भगवान के डायरी में नहीं है। ये सुनकर बहुत दुखित हुए। उन्होंने असली में सोचा कि भगवान शायद भूल गए मुझे, क्योंकि उनके तो अनगिनत भक्त हैं। भगवान कभी बोलेंगे हनुमान को? उनके प्रभु रामचंद्र के भक्तों में श्रेष्ठतम भक्त है। फिर भी हनुमान गए उनके पास, देखा डायरी को खोलकर नाम नहीं था उनका। हाँ, हजारों हजारों नाम था उस डायरी में। तो भगवान को बोला उन्होंने, प्रभु मेरे नाम भी थोड़ा लास्ट में ऐड कर दीजिए, मैं सब भक्तों का दास हूं मैं, आप हमको बोल मत जाना। भगवान ने बोला, अच्छा इसमें नहीं मिला वो तुम्हारा नाम, अभी दूसरा डायरी निकालता हूँ। दूसरा डायरी निकाला भगवान ने। हाँ? अब हनुमान ने पूछा, कितने डायरी आपके पास है? हाँ? वो एक छोटा डायरी था भगवान के पास, तो खोल कर दिखाया भगवान ने, उसमें पहला नाम किसका था? हनुमान का था। तब भगवान ने बोला, हनुमान ये बड़ा डायरी में जिसका नाम लिखा वो सब मेरा चिंतन करते रहते हैं हमेशा हर क्षण, लेकिन छोटे डायरी में जो लोग हैं उनका चिंतन मैं करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, बोला उन्होंने। इस तरह भगवान भी ध्यान करते हैं। आपने देखा है कृष्ण भी ध्यान करते हैं कैसे बैठकर द्वारका में। किसका ध्यान करते हैं? भक्त का ध्यान करते हैं वो। राधा जी का ध्यान करते हैं, उद्धव का ध्यान करते हैं, ब्रजवासियों का ध्यान करते हैं। इसी तरह प्रहलाद के ऊपर ध्यान करते हैं, इसलिए तो भगवान आगे पकड़ रहे हैं उसको। तो भगवान बोलते हैं कि मेरे भक्त मेरे हृदय में है, मैं उनके हृदय में हूँ। जब दुर्वासा मुनि ने पूछा, विष्णु को पूछा कि आप मेरे पीछे सुदर्शन को लगा दिया आपने, लेकिन आप बोल रहे हैं कि आप अम्बरीश को बहुत प्रेम करते हैं। हमने सुना कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण, ब्राह्मण तो आपके लिए प्रिय है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, ऐसे बोला उन्होंने। भगवान ने बोला, ब्राह्मण प्रिय है लेकिन वैष्णव ज्यादा प्रिय है मुझे, ऐसे बोले भगवान। तो भगवान ने दुर्वासा ने पूछा, क्यों वैष्णव ज्यादा प्रिय है? तब भगवान ने बोला, देखो दुर्वास,
तुमने ऐसे एक राक्षस को निर्माण करके वध करने के लिए प्रयत्न किया, किसको? अम्बरीश महाराज को, हाँ? लेकिन अम्बरीश महाराज इधर उधर भागा नहीं, ऐसे खड़े होकर हाथ जोड़कर मेरा चिंतन किया। लेकिन जब मैंने सुदर्शन भेजा तुम्हारे पीछे, तुम भागने लगे, हाँ? किधर किधर भागा तुमने, हाँ? तुम भाग गए इंद्र के पास, उधर वो आपको भगा दिया, उधर से आप ब्रह्मा के पास गए, उसके पास शिव जी के पास गए, हाँ? अंत में पता चला कि सुदर्शन मेरा है, इसलिए मेरे पास आए हो। देखो, तुमको जान बचाने की कितना इच्छा है, लेकिन मेरे वैष्णव भक्त हैं, अम्बरीश के अंदर लेश मात्र भी इच्छा नहीं है, वो मेरे ऊपर निर्भर है, इसलिए मैं वैष्णव को ज्यादा प्रेम करता हूँ, भगवान ने बोला ऐसे। तो प्रहलाद भी ऐसे वैष्णव है। तो हम लोगों को एक महत्वपूर्ण चीज सीखना है भागवत से। आप लोगों ने सुना होगा द्वादश महाजन के बारे में, करेक्ट है ना? कौन कौन है द्वादश महाजन? स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलादो, उनका भी नाम है उधर। जनको, भीष्मो, बलिर्भैया, सकीर्भजम, यमराज बताते हैं 12 नाम। स्वयंभू का मतलब है ब्रह्मा जी, नारदा, शंभु शिव जी है, कुमार चतुष कुमार, कुमार कपिला, देवहूति पुत्र कपिल, मनु स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि महाराज, वयासकी का मतलब है सुखदेव गोस्वामी, वयम का मतलब है यमराज। ये 12 महाजन है। ये 12 महाजन भागवत धर्म को सिखाते हैं। अभी भागवत धर्म क्या है, मैं संक्षिप्त रूप में बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर हम अपने आप को बोलते हैं मैं हिंदू हूँ, कोई बोलता है मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, कोई बोलता है मैं सिख हूँ, मैं जैन हूँ, ये शारीरिक चेतना है, शरीर से हम पहचानते हैं ऐसे। लेकिन आत्मा जो होता है उसका धर्म है भागवत धर्म। उदाहरण के लिए, इन सब लोगों के शरीर में एक ही तरह का आत्मा है कि नहीं? है? अभी क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सबके शरीर में आत्मा एक समान है ऐसे। और आत्मा का परम पिता कौन है, जिसको हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं? क्रिश्चियन लोग बोलते हैं जेहोवा, मुसलमान लोग बोलते हैं अल्लाह, हम हिंदू लोग बोलते हैं कृष्णा राम, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जैसे सूरज को अलग नाम से हम पुकारते हैं, सूरज, दिनकर, भास्कर, रवि, करेक्ट है ना? लेकिन चीज एक ही चीज है, सूर्य। पानी कभी बोलते हैं अलग अलग नाम से, तेलुगु लोग बोलते हैं नीरू बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं पानी बोलते हैं, कुछ लोग संस्कृत में बोलते हैं जल बोलते हैं, करेक्ट है ना? सब्सटेंस एक ही है। इसी तरह परम सत्य एक ही है, अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन सब आत्माओं के पिता भगवान 14.4 भगवत गीता में बताते हैं, अहम बीज प्रदः पिता, मैं सब जीवों के पिता हूँ। देखिए, आप सब लोग अपने जीवन में ही देखिए, सर्वप्रथम आपने प्रेम की किसके साथ? आपके माँ के साथ, क्योंकि माँ स्तनपान कराती है। बाद में आप देखते हो कि कोई पुरुष आता है जाता है, माँ को पूछते हैं ये कौन है? बोलते हैं तुम्हारे पिता है। तो उसके बाद हम सोचते हैं कि पिता भी अच्छे हैं, मेरे माँ को भी संभालते हैं, मुझे भी संभालते हैं, तो उनसे प्रेम बढ़ता है। उसके आगे आपके भाई बहन, उनके साथ प्रेम बढ़ता है। तो एक परिवार के अंदर प्रेम बहुत है, लेकिन पड़ोस के बारे में इंसान सोचता नहीं है। कभी कभी इधर से कचरा इकट्ठे करके लोग उधर फेंक देते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर पड़ोस के घर वाली के साथ विवाह हो गया इसका, तो फेंके गया उधर, क्योंकि संबंध जुड़ गया अभी, है ना? तो उनको भी प्रेम करेंगे। उसके बाद अपने जाति वालों से प्रेम करते हैं। उसके बाद अपने अपने प्रदेश वालों से, अगर कोई हिंदी बोलता है तो उनसे प्रेम करेंगे। कोई अभी तेलुगु बोलने वालों से प्रेम करते हैं, कन्नड़ बोलने वाले कन्नड़ बोलने वालों से हैं। बाद में आप बोलेंगे मेरा भारत महान, भारत में हम लोग तो इधर उधर सफर करते रहते हैं, सबको प्रेम करेंगे आप। उसके बाद आप सारी दुनिया में भ्रमण करते हो, बोलेंगे सब मनुष्य अच्छे हैं, फिर भी आपका प्रेम पूर्ण नहीं है, क्योंकि सारे दुनिया के मनुष्य को प्रेम करते हैं, लेकिन वो जो चिकन काटते हैं, बकरी को काटते हैं इत्यादि, हैं। लेकिन जब भगवान कृष्ण को प्रेम करते हैं, सब जीवों से प्रेम करते हैं, उसको भागवत धर्म बोलते हैं। किसी भी जीव के साथ दुश्मनी नहीं है, सब जीवों को अपने भाई बहन समझना, उसको बोलते हैं वसुधा एव कुटुंबकम। सारे दुनिया एक कुटुंब है, कृष्ण हमारे पिता है। एक छोटी कहानी बोलूंगा, आप लोग समझ जाएंगे ये बात। एक समय एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति बस स्टैंड में इंतजार कर रहा था बस के लिए। एक तरुण लड़का भी उधर बैठा था, वो भी बस स्टॉप में। लेकिन उस गांव में बस आते थे एकदम ओवरलोड होकर आते थे बस। कभी कभी गांव में ऐसे बस ऐसे आता है, देखा आपने? बहुत लोग
फुटस्टेप्स में खड़े रहते हैं। तो ये क्या करके बस आया, भर भर के बस आया, ये दोनों जाते थे बस को पकड़ने के लिए, तो दोनों चढ़ नहीं पाते थे। अभी बूढ़ा व्यक्ति इस तरुण व्यक्ति को देखकर थोड़ा क्रोध होता था, ऐसे देखता था क्या है, मैं थोड़ा वृद्ध हूँ, मुझे सामने क्यों नहीं जाना देता है। और तरुण लड़का बूढ़े को देखता था, वो सोचता था कि ये बूढ़े के तो हो गया, अभी बूढ़ा हो गया ये, हम तो स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमको भागना है, ये क्यों शांति से क्यों नहीं बैठता है, मेरे साथ स्पर्धा करता है। दोनों को पसंद नहीं आया। ऐसे एक बस मिस हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। उसके बाद दोनों बैठे थे स्टाफ में। तो बूढ़ा व्यक्ति ने पूछा, इस तरुण बालक को पूछा, "अ, बताओ इस गांव में रामशरण शर्मा के बारे में तुमको पहचान है क्या?" पूछा उन्होंने। लड़का ने बोला, रामशरण शर्मा जी, वो तो मेरे दादाजी हैं, ऐसे बोला उसने। तो बूढ़ा व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित होकर देखा और लड़के को बोला कि देखो, मेरा नाम है हरिशरण शर्मा, मैं रामशरण शर्मा की छोटा भाई हूँ, बोला उन्होंने। तो लड़का बहुत खुश हुआ। अच्छा, उसका मतलब आप तो मेरे छोटे दादाजी हैं, हाँ? आपको मैं देखा ही नहीं। तो उन्होंने पूछा, तुम्हारा उम्र कितना? बोला, मेरा उम्र 18 उम्र है। वो बोले कि मैं 20 साल के पहले था इस गांव में, हैं? उसके बाद मैं दूर प्रदेश में चला गया, अभी 20 साल के बाद आ रहा हूं मैं। तुम्हारा जन्म उधर उस समय हुआ नहीं था, हाँ? ऐसे बोला। तो उसके बाद दोनों समझ गए कि हम दोनों एक ही परिवार के हैं ना। तो प्रेम से बात करने लगे एक दूसरे से। अगले बस आया, इसने अपने दादाजी को बोला कि आप चढ़ जाइए, हैं? और दादाजी बोल रहे थे इसको, हे बच्चे, हे पोते, तुम चढ़ जाओ, बोला। अभी दोनों में एक प्रेम में संबंध जुड़ गया, करेक्ट है ना? उसका कारण कोई बता सकते हैं? क्यों अचानक उनके मन में एक परिवर्तन आ गया, उनकी भावना में? पहले एक दूसरे से ऐसे क्रूर आंखों से देख रहे थे, अभी दोनों में एक तरह का प्रेम आ गया। कारण क्या है? हाँ, उनको कनेक्शन पता चल गया। क्या पता चल गया? हाँ, संबंध पता चल गया उनको। इसी तरह से मान लीजिए, अगर आप कृष्ण से प्रेम करते हो आप, हाँ? अभी कृष्ण के साथ कितने जीवों का संबंध है? कितने जीवों का संबंध है? सारे जीवों का। इसका मतलब आप सारे जीवों को आप प्रेम करोगे, समझ आना है? सब लोग पीछे बोलिए, लव गॉड, लव ऑल। इसका मतलब आपके लिए कोई दुश्मन नहीं है, हाँ? भगवान को प्रेम करो, सब जीवों से प्रेम करोगे। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। अभी पुरुषों को पूछेंगे हम, आप पुरुषों में से कितने लोगों का बहन है, आपके आपके बहन है आपके घर में, हाँ? ठीक है, सब लोग समझेंगे। अभी आपके बहन की विवाह जब हुई, तो आपके जो बहन के साथ जिस परिवार में वो जुड़ी, ससुराल में, उधर उसके उनके पति, हाँ? उनके सास, उनके ससुर, इनके ऊपर भी आपके हृदय में एक तरह का थोड़ा संबंध स्थापित हो जाता है। जब आप आपके बहन के पति को देखते हैं, प्रेम से आप पेश आते हो। कारण क्या है? तो अचानक वो प्रेम कैसे आ गया? पहले वो आदमी कौन था आप जानते भी नहीं थे आप। अचानक विवाह होने के बाद तुरंत एक तरह का प्रेम बढ़ जाता है उनकी ओर। करेक्ट है कि नहीं? हाँ? वो कैसे आता है? उसका कारण कौन बता सकते हैं? हाँ? क्या संबंध है? आप बहन को प्रेम करते हो, इसलिए उनका पति जो है उनको वो बहुत प्रेम करती है, इसलिए उनको भी आप प्रेम करोगे। करेक्ट है ना? हाँ? उनके द्वारा प्रेम बढ़ता है उन लोगों से आपका, हाँ? इसी तरह अगर भगवान से हम प्रेम करेंगे तो किसी भी जीव को हम कष्ट नहीं देंगे, यातना नहीं देंगे। ये बात है भागवत धर्म, हाँ? भागवत धर्म का मतलब है, प्रहलाद जहाँ समझ गया कि सब जीवों के एक ही पिता है, परम पिता है, पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव, हाँ? सब जीवों के हृदय में वो अंतर्यामी के रूप में विराजमान है, जीव के निकट, हाँ? वो सबके लिए प्रिय है, वो सबके शुभ चिंतक हैं, सबके स्वामी हैं, हाँ? अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, और सब जीवों को पोषण पालन पोषण करने वाले वही होते हैं। और उनके अधीनता में अनेक देवता हैं, 33 कोटि देवता हैं, लेकिन वो सब भगवान के असिस्टेंट हैं। जैसे भारत में एक ही प्रधानमंत्री है, लेकिन मुख्यमंत्री अनेक हैं, प्रधानमंत्री एक है। तो जो व्यक्ति समझ जाता है कि भगवान एक है लेकिन देवताएं अनेक हैं, ये बात समझकर प्रहलाद महाराज भगवान वासुदेव भगवान कृष्ण की ओर प्रेममय सेवा उन्होंने चालू की। तो बचपन से नारद से सुना था उन्होंने भागवत धर्म, इसको भागवत धर्म बोलते हैं। तो आप लोग इसके बारे में सोचिए
भागवत धर्म अपनाने वाला प्रहलाद उनमें, और धार्मिक लोग जो होते हैं, जो इस दुनिया में जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि को अपनाते हैं, करेक्ट है? इसमें क्या फर्क है? अभी 18 पुराण है, सब पुराण बताते हैं आपको इस भौतिक दुनिया में एडजस्ट करके कैसे रहना है। अगर आपको अच्छा तबीयत चाहिए तो सूर्य के पास जाओ, अच्छा शिक्षा चाहिए तो सरस्वती के पास जाओ, है? अगर कुछ विघ्न आता है तो गणेश के पास जाकर विघ्नहर्ता को मांगो, है? वो मदद करेगा, विघ्नों को निकाल देगा वो। किसी को विवाह नहीं हो रहा है बहुत सालों से, तो शिव जी पार्वती के पास जाओ, प्रार्थना करो, है? ऐसे बोलते हैं। तो इस तरह अलग अलग देवताओं के पास लोग जाकर अलग अलग चीज मांगते हैं। इससे क्या होता है, उनके भौतिक जीवन में थोड़ा सहयोग मिलता है उनको, है? ये किसके समान है? अगर कोई जेल में हो, उसको ठंडी बज रहा है, तो उसको एक ब्लैंकेट दे दो उसको। अगर मच्छर काट रहा है तो मच्छरदानी दे दो, हाँ? इसके समान है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको सिखा सकता है कि हृदय को सुधारो और जेल से बाहर निकलो, हाँ? वो सबसे अच्छा काम किया, करेक्ट है ना? तो भागवत धर्म वो करता है। भागवत धर्म जो अपनाते हैं उनको भागवत धर्म सिखाता है भगवत धाम कैसे लौट जाना, हाँ? भूलोका टू गोलोका, हाँ? कैसे जाना, वो भागवत धर्म सिखाता है। बाकी पुराण सिखाएंगे आपको इस दुनिया में थोड़ा एडजस्ट कैसे। अगर गर्मी बहुत बढ़ गया तो हम फैन लगाते हैं, और भी बढ़ गया तो एसी लगाते हैं। ये क्या बड़ी बात है? अगर कोई आपको दुनिया से ही मुक्त कर दिया तो आपको धूप कड़ी भी नहीं, ठंडी के मौसम का ठंडी भी नहीं है, व्याधि भी नहीं, बुढ़ापा भी नहीं, मृत्यु भी नहीं, कुछ नहीं, पुनरपि जन्म कुछ नहीं। इसलिए भागवत धर्म को समझना बहुत आवश्यक है। भागवत का 12 स्कंद जो है, प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य क्यों दिया? क्योंकि इससे आप इसी जन्म में, मानव जन्म में भागवत धर्म करके आप भगवत धाम लौट सकते हो। हर इंसान के पास ये क्षमता है, हाँ? हमको सिर्फ ABCD करना है। ये क्या है? एसोसिएशन। भागवत सिखाने वालों के संग में आकर हम भागवत सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी से भी सुन सकते हैं। देखिए आजकल भागवत के ऊपर अनेक लोग कथा करते हैं, लेकिन वो शुद्ध शिक्षा देने वाली होनी चाहिए, हैं? उसमें मायावाद का मिश्रण नहीं होने चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे अभी भक्ति करो, बाद में ब्रह्म में लीन हो जाओ बोलेंगे, हैं? उसका मतलब है वो निर्विशेषवादी लोग हैं। कुछ लोग भागवत सिखाते हैं सिर्फ मनोरंजन के लिए, कृष्ण और गोपियां की रासक्रीड़ा के बारे में बोलेंगे वो लोग, वो भी कुछ काम का नहीं है, हैं? लेकिन जो पहले स्कंद से 12वां स्कंद तक भागवत नियमित रूप से सिखाता है, हैं? तो भगवान की ओर प्रीति भक्ति भावना बढ़ाकर सेवा में लगाता है, आपको शुद्ध भक्ति देता है, वो भागवत सुनना चाहिए हमको, हाँ? इसलिए श्रील प्रभुपाद जी परंपरागत ज्ञान देते हैं और बहुत स्ट्रिक्टली बोलते हैं, और इस तरह भागवत धर्म को सीखना और उसको जीवन में लागू करना। ये फॉर एसोसिएशन, B फॉर भागवतम, C फॉर चैंटिंग, नाम जप करना, D फॉर डिवोशनल डाइट, प्रसाद ही पाना, बाकी कुछ नहीं खाना, और E फॉर एंगेजमेंट इन सेवा, सेवा में जुड़ना। तो सेवा करने से भी चित्त शुद्ध होता है, नाम जपने से भी चित्त शुद्ध होता है। तो इधर प्रहलाद के बारे में इधर देखिए, इधर बताया गया है कि सवै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महता महिष्टः प्रवृद्ध भक्त्याख्य अनुभाविताशये निवेश्य वैकुंठमिमं विहास्यति। प्रहलाद इतने महान भक्त था कि एक दृढ़ता के साथ उसने प्रेम भक्ति की, और वो प्रहलाद वैकुंठ में प्रवेश करेगा। क्यों? क्योंकि तीव्र भक्ति करके भगवान का स्मरण करते करते वैकुंठ में प्रवेश करेगा। ऐसे भविष्यवाणी हुई उनके बारे में। देखिए प्रहलाद पहला पॉइंट बताया, प्यूरिटी ऑफ डिवोशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ फेथ इन सुप्रीम लॉर्ड। उसके भक्ति भी शुद्ध है, और उसमें कुछ अपेक्षा नहीं है, भौतिक अपेक्षा, और उसके भक्ति में भी दृढ़ता है, श्रद्धा है। दूसरा पॉइंट बताते हैं, वो प्रचारक भी है। इधर किसको प्रचार कर रहा है? देखिए, किसको? असुर बालकों को। जब वो आश्रम में रहता था, उसके टीचर लोगों ने, षंडामरा का जो शुक्राचार्य के पुत्र थे, वो लोगों ने बोला प्रहलाद ध्यान से सुनो, इस दुनिया में पैसा ही भगवान है। इस सर पैसा, किसी ने बोला मुझे मेरे प्रवचन में, स्वामी जी क्या आप बोल रहे हैं, मेरे लिए पैसा ही भगवान है, बोला उन्होंने। मैं बोला उनको पैसा भगवान नहीं है, पैसा इज मिसेस भगवान है। क्या मैंने मिसेस भगवान बोला? भगवान की बीबी है पैसा, करेक्ट है ना? पैसा कौन है? लक्ष्मी है ना?
लक्ष्मी क्या भगवान नहीं है, लक्ष्मी क्या है, भगवान के धर्मपत्नी है वो, करेक्ट है। तो भगवान के श्री चरण में आश्रित है, इसलिए हम लोग लिखते हैं शुभ लाभ। लाभ का मतलब है लक्ष्मी, शुभ का मतलब है नारायण। लक्ष्मी नारायण को साथ में पूजना चाहिए। लक्ष्मी नारायण आते हैं गरुड़ जी के ऊपर सवार होकर आते हैं। अगर आप लक्ष्मी को अलग पूजते हैं, कुछ लोग ऐसे जो सोने की सिक्का दे रही है, वो किस में आती है मालूम है आपको? उल्लू, उल्लू के पीछे बैठकर आती है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी का वाहन है उल्लू और लक्ष्मी नारायण का वाहन है गरुड़। अभी गरुड़ जी जब पंखा हिलाते हैं तो तुभ्यं नमामि नारायणाय श्रीलक्ष्मीकांतम तुभ्यं नमामि, भक्ति भाव में विभोर होकर वो गरुड़ जी के पंखों से ऋग्वेद निकलता है। ऋग्वेद का ध्वनि निकलता है, ऐसे बताया गया है। सामवेद, सामवेद का गीत निकलता है। लेकिन उल्लू के ऊपर बैठकर जब आती है, उल्लू जागरण रखता है कब मालूम है आपको? हाँ, हाँ, उसका मतलब अगर किसी को लक्ष्मी बस चाहिए, वो रात का कार्यक्रम करेगा। हाँ, रात का कार्यक्रम क्या है? परमिट रूम, बीर बार, कैबरे डांस, ये सब चलता है रात के समय। हाँ, और उधर लोग जाकर पैसा, बहुत पैसा डालते हैं, पैसा का दुष्प्रयोग होता है वो। इसलिए हम, रावण भी लक्ष्मी को उठाकर लेकर गया सीता के रूप में, करेक्ट है ना? वो मर मिटाओ। इसलिए हमको लक्ष्मी नारायण दोनों को साथ में पूजना चाहिए। राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीता राम। तो प्रहलाद महाराज दोनों को पूजते थे ऐसे। हाँ? तो हम भी ये भागवत धर्म जो अपनाते हैं वो लोग दोनों को पूजते हैं। लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधा कृष्ण, उनके उनको पूजते हैं। तो ये प्रचारक भी थे, अपने मित्रों को क्या बोल रहे हैं प्रहलाद, एक दिन सबको बुलाया लंच के टाइम, तो उनकी टीचर को मालूम नहीं था, वो टीचर ने सिखाया लक्ष्मी ही भगवान है। हाँ? ऐसे पैसा बनाना ही भगवान है, और पॉलिटिक्स करना सीखो प्रहलाद, क्योंकि हम लोग असुर हैं, देवताओं के विरुद्ध हमको लड़ना है, देवताओं को मिटाओ, असुरों को पोषण दो। ऐसी शिक्षा दिया उन्होंने। प्रहलाद को अच्छा नहीं लगा, उनको लगा कि क्यों ऐसे बोल रहे हैं, सब जीव तो भगवान के पुत्र हैं, भगवान के बच्चे हैं। हाँ? सब जीवों के साथ प्रेम करना चाहिए, किसी को दुश्मन सोचना, किसी को मित्र सोचना, ये क्या बात है? उनको अच्छा नहीं लगा। और पैसे के पीछे भागना क्या है दुनिया में, पैसे कितने समय रहता है हमारे साथ? हम, पैसा छूट ही जाता है। पैसा एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट कूदती रहती है पैसा इस दुनिया में, चंचला बोलते हैं इसलिए। कुछ लोग पैसे में साइन करके रखते हैं लेकिन फिर भी टिकता नहीं वो फिर भी कूदता है वो। इस तरह सिर्फ भगवान के धाम में लक्ष्मी जी नारायण के श्री चरणों में पाद संवादन करती है, वो हमेशा रहती है भगवान के साथ। इस दुनिया में पैसा एक व्यक्ति के पास हमेशा रहती नहीं। हाँ? वो कूदती रहती है। तो प्रहलाद ने अपने सोचा कि अपने मित्रों को बिगाड़ रहे हैं टीचर लोग, षंड अमरक, इसलिए हम अच्छी चीज सिखा देंगे इनको भगवान के बारे में। ऐसे सोच कर एक दिन बैठ गए, मित्र लोग आए, उनको बोला कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्तदम। हे मित्रों, भागवत धर्म हमको सीखना चाहिए 5 वयस से। हाँ? क्योंकि उस वयस से आप सीखोगे, आप आसानी से भगवान को प्राप्त कर लोगे। क्योंकि बांस जब होता है, जो गीला होता है, हरा होता है, उसको बेंड कर सकते हैं। अगर सूख गया बांस, उसको बेंड करने से क्या होता है? टूट जाता है वो। इस तरह अगर कोई व्यक्ति अपने तरुण अवस्था में भक्ति नहीं की, हाँ, अगर बुढ़ा होने के बाद उसको पूर्व आदतें बार बार वही आते हैं। जैसे मैंने देखा मद्रास में एक आदमी, उसका उम्र था 80 उम्र था, वो अभी तक उसका शरीर पूरा जीर्ण नहीं हुआ था। हाँ? कुछ लोग 80 होने के बाद भी थोड़ा तंदुरुस्त रहते हैं, देखा ना आपने, ऐसा था वो। तो क्रिकेट देख रहा था वो टीवी में। हाँ? तो सुबह से लेकर 10 से शाम को 4 तक देख रहा है टीवी। अगर कोई सिक्सर डालता तो कूद जाता, हा 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 हंसता हुआ, को सिक्सर डाला उसने। मैंने सोचा अरे इतना रुचि है उसको क्रिकेट में, ये मरेगा तो ये लड़का बनेगा, अगले जन्म में क्रिकेट खेलेगा वो। क्योंकि इसके मन में वही मति है, अभी जो मति रहता है हमारे मृत्यु के समय, उसके अनुसार हमें शरीर प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी हवाई में थे, तब समुद्र के तट में चल रहे थे। एक लड़का था, प्रातः काल में 6 बजे से लेकर दोपहर को 1 बजे तक पानी में सर्फिंग कर रहा था वो। तो प्रभुपाद ने पूछा अपने शिष्यों को, क्या कर रहा है वो, पानी में खेल रहा है? हाँ?
तो ये लोगों ने बोला प्रभुपाद जी ही सर्फिंग, ऐसे बोला। प्रभुपाद बोले व्हाट यू से, ही सफरिंग, ऐसे पूछा उन्होंने, हैं? हमारे शिष्य प्रभुपाद किसी ने बोला कि नहीं नहीं प्रभुपाद ये सर्फिंग। प्रभुपाद ने बोला नहीं नहीं आप लोग सर्फिंग बोलते हो, मैं बोलता हूँ सफरिंग। क्यों? अरे 6 बजे से 1 बजे तक पानी में खेल रहा है, मतलब क्या है, प्रकृति इसको अगले जन्म में एक मछली का शरीर देगा, हैं? क्योंकि इसको पानी में ही मजा है, हैं? इसको मनुष्य जीवन का सदुपयोग करने की मन नहीं है इसको, हैं? तो हमारे रुचि के अनुसार हमें शरीर प्राप्त होता है, ये एकदम वैज्ञानिक चीज है ये, हैं? देखिए मेंटल एग्जिस्टेंस ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ टैंजिबल फॉर्म एज सून एज देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, प्रभुपाद जी लिखते हैं। जैसे अभी देखिए इधर अनेक टीवी में आने वाले वेव्स जो है ये एटमॉस्फेयर में अभी भी है, करेक्ट है ना? एक टीवी बॉक्स आप डालेंगे इधर, तुरंत वो चैनल पकड़कर इधर दिखाई देगा। इसी तरह आपके दिमाग जो है, आपके मन जो है, वो वायु के बराबर है जिसमें सुगंध वासनाएं दुर्गंध वासनाएं हैं, हैं? अगर किसी ने दुर्गंध वासना मतलब पाप कर्म किया हमने, सुगंध वासना मतलब पुण्य, उसके अनुसार जो भी इच्छाएं हमने स्टोर किया है मृत्यु के समय, वो अगले जन्म में वो प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं एक गजेंद्र, हाथी बना हुआ, पूर्व जन्म में भी वो मंद बुद्धि वाला एक होने के कारण अगले जन्म में भी मंद बुद्धि होकर वो पकड़ में आया मगरमच्छी के, हाँ? पूर्व जन्म में अगस्त्य ऋषि आए, उनको स्वागत नहीं कर पाए ठीक तरह से, इसलिए उन्होंने श्राप दिया कि एक मंद हाथी बनो, तो हाथी बना हो, लेकिन उस समय भी खेल रहा था पानी में, पकड़ा गया हो, किससे? मगरमच्छी से। और पकड़ा मगरमच्छी कौन था मालूम है आपको? पूर्व जन्म में वो था एक गंधर्व था, उसका नाम था हुहु, हैं? एक हुहु गंधर्व देवल ऋषि गायत्री कर रहे थे पानी में, वो अंदर पानी के अंदर घुसकर वो गंधर्व क्या किया, उनके पाँव में गुदगुदी करने लगा वो, हैं? और ऋषि ने देखा अरे क्या मछली है क्या, ऐसे देखा उन्होंने, देखा ये तो गंधर्व है नीचे, गुदगुदी कर रहा है, मजाक कर रहा है उनकी। तो ऋषि ने बोला अरे लगता है कि तुम टाइम पास करने के लिए बहुत टाइम है तुम्हारे पास, हैं? तो गुदगुदी कर रहा है मेरे पाँव में, तो पानी का ही एक प्राणी बनो, एक मगरमच्छी बनो, बोला उन्होंने। तो पूर्व जन्म में उसने देवल ऋषि के पाँव पकड़कर गुदगुदी किया, अभी अगले जन्म में मगरमच्छ बनकर अभी ये हाथी का पाँव पकड़ा। इसका मतलब है पाँव पकड़ने की आदत छूटा नहीं है, वही आदत है। इस तरह वो पहले मंद राजा था, अभी मंद हाथी बना। इसका मतलब है हम लोग एक शरीर से छूटते हैं, दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। आप लोग अपने जीवन के बारे में सोचिए, इस जीवन की शुरुआत आपने किया, उस समय आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में जो भी मनोभावना है, आप में से कुछ लोग बहुत कोमल स्वभाव के होंगे, हैं? आप में से कुछ लोग थोड़ा क्रोध करने वाले होंगे, वो किधर से आया? पूर्व जन्म से आया हो, हैं? कुछ लोग हमारे में थोड़ा आलसीपन करते हैं, कुछ लोग हैं एकदम जल्दी काम करने वाले होते हैं, हैं? और कुछ लोगों को धार्मिक कार्यक्रम में रुचि है, कुछ लोगों को एक ही परिवार में 2 बेटे हैं, एक बेटा आस्तिक है, दूसरा बेटा नास्तिक है, करेक्ट है ना? क्योंकि सब लोग अपने-अपने कर्म वासनाओं को अपने मन में लेकर आए हैं। मृत्यु के समय क्या होता है, शरीर तो जैसे कि वैसे रहता है, जिसको हम आग में दे देते हैं, लेकिन आत्मा मन के साथ बाहर निकलता है और उस मन में अच्छे बुरे कर्म वासनाएं रहते हैं, उसके अनुसार अगले शरीर प्राप्त होता है। तो प्रहलाद ने इनको सब सिखा दिया, बोला हे मित्रों, हाँ, ये भगवान विष्णु जो है ये प्रिय है हमारे लिए, और अब हमारे शुभ चिंतक भी हैं, हमारे स्वामी भी हैं, इसलिए विष्णु की पूजा करना चाहिए हमको, हाँ? तो ये लोगों ने पूछा कि अरे भगवान की पूजा आराधना करने से क्या प्राप्त होगा हमको? इस दुनिया में अगर कसरत करोगे तो पैसा प्राप्त होगा, घर प्राप्त होगा, गाड़ी प्राप्त होगा, यश प्राप्त होगा। ऐसे असुरों ने पूछा उनको, ये बताया उन्होंने, एक श्लोक में बताते हैं कि तत्प्रयासो न कर्तव्यो यतः आयुर्व्ययः परम न तथा विन्दते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम। हे मित्रों, इस दुनिया में इंसान कसरत करेगा तो पैसा मिलता है, लेकिन पैसा टिकता नहीं है, या तो चोरी हो जाता है, नहीं तो हम पैसे को छोड़कर इंसान मर जाता है, चाहे बैंक बैलेंस ऐसे ही रहता है। ये जिस तरह मधुमक्खी इकट्ठित करता है छत्ता में, लेकिन कोई किसान मशाल लेकर आकर उसको भगा देता है और छत्ता को उठाकर लेके जाता है वहाँ। इस तरह इस दुनिया में इकट्ठित करने वाले पदार्थ इस दुनिया में ही रह जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, ये बात जानो, है?
और हम क्या साथ में लेके जाने वाले हैं? ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ लेके चलेंगे। जो इस दुनिया में पाया इधर ही छोड़ कर चलेंगे। लेकिन अगर आप विष्णु की भक्ति करोगे, तो उससे प्राप्त होने वाली भक्ति सुकृति जो है तुम्हारे साथ जाएगा। तुम्हारे खजाना में रखने लायक एक ही चीज़ है, तो भगवान की भक्ति है। पुण्य भी मिट जाता है, पाप भी मिट जाता है, लेकिन भक्ति सुकृति कभी नहीं मिटेगा। जैसे कंप्यूटर में कुछ कमांड फाइल्स होते हैं, उधर कर्सर डालकर आप डिलीट बोलो, एक्सेस डिनाइड बोलेगा वो, डिलीट नहीं कर पाओगे आप उसको, क्योंकि इसी तरह भगवान की भक्ति को का इंचार्ज कौन है? भगवान खुद है। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में ऐसे एक श्लोक है, वेदांत गो ब्राह्मण स्यात्। ब्राह्मण अगर विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ेंगे तो वेदांत में पारक बन जाएंगे वो, है। क्षत्रियो विजयी भवेत। अगर आप क्षत्रिय हो तो आपको विजय प्राप्त करोगे आप युद्ध में, रणभूमि में। वैश्यो धन समृद्धि। अगर आप वैश्य हो तो आपको धन प्राप्त होगा आपको। शूद्रो सुखम अवाप्नुयात्। अगर आप शूद्र हो तो रोटी कपड़ा मकान मिलेगा आपको। आगे बताते हैं, वासुदेव आश्रयो मर्त्यो। अगर आप भगवान वासुदेव कृष्ण की भक्त बनकर विष्णु सहस्त्रनाम करोगे, उसके बाद जब आपका मृत्यु होगा, वासुदेव आश्रयो मर्त्यो वासुदेव परायण बताते हैं। वासुदेव के भक्त अगर सहस्त्रनाम करके इस जन्म से छूटते हैं, अगले जन्म में भी वो वासुदेव का ही भक्त बनेंगे, ऐसे बताया गया है। वासुदेव आश्रयो मर्त्यो वासुदेव परायण। इसका मतलब है कृष्ण के भक्त कृष्ण के ही भक्त बनकर रहेंगे जन्म जन्म के बाद भी। और भगवान बताते हैं, मेरे भक्त जो शुद्ध हो गए हैं इसी जन्म मेरे पास आ जाएंगे। भगवान बताते हैं गीता में, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी मामेति। तो उन्होंने बोला, हे प्रिय मित्रों, अगर आप भगवान के पास पहुंच जाते हो, उधर जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, व्याधि नहीं, उधर इस तरह का गर्मी नहीं है, उधर ठंडी नहीं, हाँ, उधर किसी भी तरह का कसरत नहीं है। दुनिया में तो कसरत करके पैसा कमाना होता है, उस भगवत धाम में सेवा ही सेवा है। उधर लोग चलते नहीं है, उधर नाचते हैं, हाँ? उधर लोग पानी नहीं पीते हैं, मधु पीते हैं। उधर मधु जैसे पानी में मिठास है। उधर लोग बोलते नहीं है, गाते हैं, सब कुछ एक दूसरे के साथ गाना ही गाते हैं ऐसे, हैं? इस तरह उसके बारे में वर्णन है। प्रहलाद ने अपने मित्रों को बताया कि 100 वर्ष अगर इंसान जीता है, पहले 10 साल कैसे बीत गए हमको मालूम भी नहीं, करेक्ट है ना? हाँ? अगले 10 साल भी बीत जाता है खेल कूद में, मजे में। पहले 20 साल कट गया, और बाकी अंत में 80 से 100 तक जो 20 साल है, उधर भी इंसान बिस्तर में लेटा रहता है, कभी बुढ़ापा के कारण, व्याधि के कारण कुछ नहीं कर पाता है, हाँ? कितना साल बचा अभी? 60 साल बचा है। ये 60 साल में क्या होता है, अगर इंसान अगर 12 घंटा सोता है, क्योंकि आलसी लोग 12 घंटा सोते हैं, उसका मतलब 30 साल बीत जाता है उसमें। और बाकी 30 साल जो होता है, उसमें भी अगर 12 घंटा होता है ना, उसमें एक व्यक्ति आजकल 10 घंटा काम करता है। इस तरह आप कैलकुलेट करके देखेंगे, 100 साल में भी आपको सिर्फ 5-10 साल बचता है, हाँ? एक महाराज आए थे चौपाटी मंदिर में, परम पूज्य, उनका नाम है सच्चिदानंद महाराज। उन्होंने बोला कि इस मंदिर के हॉल में सबसे छोटा बच्चा बुलाओ, तो 5 वयस का बालक था, उसको उधर खड़ा किया। और सबसे वृद्ध है कोई कोई 80 वयस का था, उसको उधर खड़ा किया। दोनों की बड़ा एक, दोनों के हाथ में रिबन दे दिया उन्होंने, बोला पहले 20 साल काटो, उन्होंने काटा, आगे के अंत में जो 80 to 100 वो भी काटा। इस तरह काट काट कर देखा, इतना कम रिबन बचा था कि वो बूढ़ा व्यक्ति बच्चे को अपने गोद में ले लिया, इतना इतना ही बचा था रिबन। तो हमारे जीवन में भगवान के लिए देने के लिए भी ज्यादा साल नहीं है, थोड़ा ही है, हाँ? इसलिए हम, प्रहलाद ने बोला कि हे मित्रों, कि दुनिया में जन्म भी होता है, मृत्यु भी होता है। कुत्ते का भी जन्म होता है, कुत्ते का भी मृत्यु होता है ना? आप देखेंगे ये लाइट में ऐसे कीड़े कभी रात को घूमते हैं, देखा आपने? उनका जन्म होता है 10 बजे, 11 बजे बड़े हो जाते हैं, 12 बजे विवाहित हो जाते हैं, 1 बजे बच्चे पैदा गया, 2 बजे विवाहित करके सेटल कर देते हैं बच्चों को, 3 बजे मर जाते हैं, हैं? 3-4 बजे। उनका आयु अवधि कितना रहता है? 1 रात, बस उतना ही रहते हैं वो, हाँ? लेकिन अगर आप कुत्तों को देखेंगे, कुत्ते 4-5 साल रहते हैं, हाँ? गाय 15-20 साल तक रह सकती है गाय, हाँ? और कछुआ जो है जैसे, वो कभी 50-60 साल तक रहते हैं। और मनुष्य 80-90-100 तक रहता है।
मनुष्य शरीर में। और वेल तिमिंगल होता है वो 300-400 साल रहता है। और पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ कुछ कुछ पेड़ हैं जो 1000, 2000, 3000 साल भी रहते हैं। इस तरह अलग अलग अवधि है रहने के लिए आत्मा को एक एक शरीर में, हाँ? लेकिन भागवत में बताया गया है जो भी अवधि हो, छोटा हो बड़ा हो, वो परवाह नहीं। क्यों? शंकराचार्य कितने साल रहे मालूम है आपको? 32 ईयर्स, 32 साल रहे बस। हाँ? चैतन्य महाप्रभु कितने साल रहे इस दुनिया में? 48, 48। लेकिन ये लोगों ने इतना बड़ा प्रभाव डाला इस दुनिया में, तो लाखों साल के लिए लोग इनको भूलेंगे नहीं। इसलिए आपका जन्म होना मृत्यु होना बड़ी बात नहीं है। बीच वाले जीवन ABCD में बी और डी के बीच में क्या है? सी है। बिटवीन बर्थ एंड डेथ यू हैव चॉइस। आप अपने जीवन बीच वाला जीवन को कैसे बिताते हो वो महत्वपूर्ण है, हाँ? तो हम लोग उसको, जैसे अगर मैं इस जन्म लेते समय क्रोधी व्यक्ति था, मृत्यु होते समय हम उस क्रोध से ऊपर उठकर एक सज्जन बने हैं। इस तरह अगर मैं स्वार्थी व्यक्ति था जन्म लेते समय, ये शरीर छूटते समय निस्वार्थ होना है। अगर मैं भगवान के बारे में जानकारी नहीं था मुझे, मृत्यु होते समय भगवान के संबंध में अच्छी जानकारी और गंतव्य स्थान जो वैकुंठ है उसके बारे में जानकारी होना, करेक्ट है ना? पहले हम धार्मिक मंदिर में जाते थे, आते थे, ज्यादा कुछ धार्मिक काम नहीं करते थे। लेकिन अंतिम सांस लेते समय अभी माला जपना, भागवत पढ़ना, भक्तों के संग में रहना, हाँ? इस तरह का हमने किया है, तो उसका मतलब है इधर से उधर हमारा प्रगति हुआ है। ये समझ में आ रहा है ना आपको? इसका मतलब है जन्म लेते समय क्या परिस्थिति था, अभी मृत्यु के समय क्या परिस्थिति, दोनों में फर्क होना चाहिए। उसको ही हृदय का परिवर्तन बोलते हैं, हाँ? एक क्रूर मृगारी बना एक अनुकंपा भरा एक संत बनाओ, हाँ? इस तरह अजामिल जो पापात्मा था, बहुत पाप किया था उसने, लेकिन विष्णुदूतों की बात सुनकर वो पवित्र बनकर 12 साल के बाद भगवत धाम लौटा हुआ, हाँ? इस तरह हम लोग भी, प्रहलाद ने अच्छी तरह शिक्षा दी उनके मित्रों को, सबके सब डिवोटी बन गए हैं। देखिए अभी नाच रहे हैं, देखे अभी जब टीचर लोगों ने देखा डर गए वो, हाँ? टीचर ने सोचा कि हमने सोचा सिर्फ प्रहलाद भक्त है, इसने बाकी असुर पुत्रों को भी भक्त बना दिया, ये विष्णु पार्टी को बड़ा कर दिया, असुर पार्टी को, असुर पार्टी के लोग सब विष्णु पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। क्या होगा हमारे आश्रम का स्थिति? भागते हुए गए हिरण्यकशिपु के पास, इस तरह है। तो ये प्रहलाद के इस तरह को प्रचार, बड़े प्रचारक भी है प्रहलाद, हाँ? और प्रहलाद अपने दुश्मनों को भी भलाई चाहते हैं। देखिए भगवान नरसिंह देव उनको अपने गोद में बिठाकर प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। तभी प्रहलाद को नरसिंह देव ने बोला कि हे प्रहलाद, तुमको जो चाहिए मैं दे दूंगा, मांगो। था प्रहलाद ने बोला, भगवान आपने क्या सोचा, मैं बनिया है क्या कि मैंने भक्ति की आपको और आप मुझे कुछ उस भक्ति के लिए कुछ वेतन देंगे, हाँ? ऐसे पूछा उन्होंने। भगवान ने बोला प्रहलाद को, प्रहलाद मेरे साथ नाराज मत हो जाओ, हैं? फिर भी मैं तुमको देने के लिए इच्छा होता है मुझे, कुछ ना कुछ मांगो। तब उन्होंने बोला, अहम त्वकामस्त्वद्भक्तस् त्वं च स्वामी अनपाश्रयः नान्यते हावयोरर्थो राजा सेवकयोरिव यदि दास्यसि मे कामान् वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानं हृदि असंरोहं भवतस्तु वृडेवरम्। हे भगवान, मुझे तो मांगने की इच्छा नहीं है, फिर भी अगर आपको देने की इच्छा हो तो एक चीज मांगूंगा। अगर मेरे हृदय में कुछ भी वासनाएं हो, अलग कुछ भोगने की इच्छा हो, उस इच्छा को ही मिटा दीजिए बस, हाँ? ताकि मैं शुद्ध भक्ति कर पाऊं। ऐसी बुद्धिमत्ता से प्रहलाद ने मांगा, हाँ? बाकी कुछ नहीं मांगा उन्होंने। इस तरह प्रार्थना करते समय प्रहलाद ने बोला कि मेरे पिताश्री, हाँ, आपके विरुद्ध बहुत काम किया उन्होंने, उनको माफ कर दीजिए, उनको मुक्त करा दीजिए, ये मेरी विनती है। जो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बहुत सताया, ऐसे हिरण्यकशिपु की भलाई के लिए उन्होंने प्रार्थना की, तो ये बहुत दुर्लभ है, हाँ? इसलिए नारा अधमा और नरोत्तमा, हाँ, ऐसे बताया गया है। तो हिरण्यकशिपु ने किस तरह की यातनाएं दी प्रहलाद को देके, हाँ? हाथी के नीचे उसको मारने के लिए, और इधर भी अनेक सर्पों के बीच में डाला उसको, हाँ? विविध तरह की यातनाएं दिया, हाँ? लेकिन प्रहलाद सदा भगवान के चिंतन में डूबे रहने के कारण
हाँ, उनको किसी भी तरह का दुःख नहीं पहुँचाया। एक होलिका के बारे में सुना आप लोगों ने? होलिका? होलिका करके एक बहन थी हिरण्यकशिपु के उसने बोला मेरे पास दे दो उस बच्चे को, मेरा एक वरदान है, आग के अंदर मैं प्रवेश करूँगी मैं मरूँगी नहीं, हैं? तो प्रहलाद जलकर राख बन जाएगा। ऐसे बोलकर होलिका उठाकर लेके गई, आग के अंदर प्रवेश किया, प्रहलाद को गोद में बिठा लिया, तो होलिका मर गई, प्रहलाद बाहर आ गए, हैं? तो होलिका को वरदान जो था, वो वरदान भी काम नहीं किया, क्योंकि वो शुद्ध भक्त को मारने के लिए प्रयत्न की उसने, तो प्रहलाद बाहर निकल गए। प्रभुपाद जी उनके लेक्चर में बोलते हैं, एक दिन हिरण्यकशिपु ने क्या किया, अपने धर्मपत्नी कायादु को बुलाया, "हे इधर आओ।" एक खोबरा का ज़हर एक ग्लास में काला-काला था वो, हैं? वो पूरा आधा ग्लास उसने दिया, उसको बोला कि तुम्हारे बच्चे को पिला दो इसको, अगर मैं दूँगा तो पिएगा नहीं, हैं? उसको मालूम है कि मैं मार दूँगा, इसलिए तुम इसको कुछ मिठाई करके बोलकर उसको पिला दो इसको, हैं? ऐसे बोला। वो कायादु रोने लगी फूट-फूट कर, ये बोला नहीं, नहीं, मैं आदेश दे रहा हूँ, करना ही पड़ेगा तुमको। तो कयादु माँ ने प्रहलाद के हाथ में दे दिया और मुँह बंद कर लिया उन्होंने, हैं? तब प्रहलाद ने देखा उस विष को, उस विष में उन्होंने विष्णु को देखा, हैं? विष्णु लेटे थे आदिशेष में और लक्ष्मी जी पाद समाधान कर रही थी। तो प्रहलाद ने बोला, मगम भैया आपने, माँ आपने मुझे तो अमृत दिया है, हैं? ये तो विष्णु दिख रहे हैं इसमें, तो ऐसे सोचते हुए पिया और विष अमृत ही बन गया, हैं? तो क्योंकि ऐसे विष को भी अमृत सोचकर पिया उन्होंने, अमृत ही बन गया वो। उनको मारने के बदले अमृतत्व प्रदान किया वो उनको। अलम पटशीलधरो गुणाकरो हृष्ट परहृद्या व्यतितो दुःखितेषु अभूत शत्रुर्जगत शोकहर्ता नैदादिकं तापमिवोढुराजः। ये भविष्यवाणी करते हैं कश्यप मुनि, दिति को बोलते हैं कि प्रहलाद के अंदर लेश मात्र भी लोभ भावना नहीं है, वो अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है, अच्छे-अच्छे सद्गुण हैं उनमें। उसको देखकर ही भक्त कोई भी इस दुनिया में खुश हो जाएँगे, और और वो जब दूसरों की समृद्धि को देखता है, वो ईर्ष्या नहीं करता है प्रहलाद, हैं? और दूसरों के दुःख को देखकर खुद दुखित होता है, वो पर दुःख दुखी है, पर सुख सुखी है, और उसके कोई दुश्मन नहीं है, अजात शत्रु है वो, हैं? और वो सारे ब्रह्मांड को दुःख से ऊपर उठा सकता है। जिस तरह एक चंद्रमा की शीतलता हम पसंद करते हैं, इस तरह प्रहलाद भी सारे दुनिया को शीतल बनाता है। योगैर्हेमेव दुर्वर्णं भावि भावयिष्यन्ति साधवः निर्वैरादिभिरात्मानं यच्छीलम् अनुवर्तितुम्। ये महत्वपूर्ण श्लोक है। जिस तरह सोने को, सोना जो होता है उसको आग में डाल दो, वो शुद्ध होता है ना सोना, इस तरह भक्त लोग प्रहलाद से प्रार्थना करेंगे, हे प्रहलाद मेरे हृदय में दूसरे भक्तों के लिए नहीं तो दूसरे जीवों के लिए घृणास्पद भावना हो, वो घृणास्पद भावना को मिटा दीजिए। ऐसे हमें प्रहलाद से हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि प्रहलाद के हृदय में उनके पिता के लिए भी घृणास्पद भावना नहीं था, हाँ? लेश मात्र भी नहीं था। ये वैष्णव का एक लक्षण है। न क्रोधो न च मात्सर्यो न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे। भक्त लोग अनावश्यक क्रोध नहीं करते हैं, न क्रोधो न च मात्सर्यो, दूसरों के उत्कर्ष को देखकर उनके अंदर असहनम नहीं होता, पर उत्कर्ष असहनम, इसको मत्सरता बोलते हैं, मत्सर नहीं करते हैं। ना लोभ हो, लोभ नहीं करते हैं, ना अशुभा मति ही, उनके मति कभी भी बुरे भावना नहीं रखते हैं किसी जीव के संबंध में। तो फिर क्या करते हैं भक्त लोग, भवन्ति कृत पुण्यानाम भक्तानाम पुरुषोत्तमे, सदा भगवान के कैंकर्य में लगते हैं, भगवत कैंकर्य में, उसमें ही रहते रहते हैं, शांत रहते हैं। ये भक्तों का लक्षण है। प्रहलाद ऐसे एक भक्त था वो, प्रार्थना कर रहा है भगवान को। तो लास्ट में एक पॉइंट बोलकर हम इस प्रवचन को विराम देते हैं। ये प्रहलाद के गुणाधीशों के बारे में मैंने बताया। अभी वो तो सत्व गुण के स्तर पर, अभी इधर दिव्य गुणाधीशों के बारे में भी वर्णन है। क्या है? वो भगवान हरि के दृढ़ भक्त हैं, एक एकांत भक्त बोलते हैं, इसका मतलब है शुद्ध भक्त हैं, केवल भक्त हैं,
और भगवान कृष्ण के लिए उनके अंदर आकर्षण जो था वो स्वाभाविक था। जैसे अगर आपको गुलाब जामुन दिया जाए, तो स्वाभाविक है कि आप तुरंत उसको खा लोगे, हैं? मना नहीं करोगे आप। इस तरह प्रहलाद के लिए, कृष्ण के लिए प्रेम करना, भक्ति करना उसके लिए एकदम स्वाभाविक था। जैसे एक चुंबक होता है, उसके निकट एक लोहे के लेकर जाओ, ऐसे पकड़ता है ना वो, इस तरह भगवान से आकर्षण था उनको। प्रहलाद खुद ही बोलता है वो। तो ये आकर्षण कैसे आया? नारद मुनि के प्रचार से, हैं? जब माँ के गर्भ में था वो समय। हाँ। और बचपन में भी उसको खिलौने के साथ खेलने की मन नहीं था उसको। वो शांत रहता था और सदा कृष्ण भावना में, कृष्ण भावित था वो, है। और उसको आश्चर्य होता था कि दुनिया के लोग भगवान को भूल कर कैसे जीवन जी सकते हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ उसको ऐसे, है। वो कभी कभी वो भगवान उसको आलिंगन देते थे, हैं, तो तुरंत उसकी आंखों, तो वो मुस्कुराता था ऐसे। जब भगवान दूर चले जाते थे तो रोता था वो ऐसे, इस तरह रोमांचकम पाशुतरंग बाजो वंदे गुरु श्री चरण अरविंद बोलते हैं ना। अष्ट सात्विक विकार उसके शरीर में प्रकट हुए, ऐसे प्रहलाद के, ऐसे बताया हम। कभी कभी अगर भगवान उसको दर्शन नहीं देते तो जोर से भगवान का नाम पुकारता था, नाचता था, गाता था ऐसे, लोक लज्जा को त्याग कर, ऐसे भावनाएं उठती उठती थी उनमें। और जब भगवान को देखता था बहुत आनंदित होकर उनके नाम गाता था ऐसे, ऐसे बताया है। या कभी कभी भगवान उसको स्पर्श करते थे, उससे उसके रोम खड़े हो जाते थे ऐसे, हैं? ऐसे बताया है। तो इस तरह अ, भाव और प्रेम बार बार जगता था उनके हृदय में ऐसे। और ये सब बोलकर नारद मुनि ने बोला, हाँ, कि ऐसे प्रहलाद दिव्य पुरुष जो है, बच्चा जो है, उसको हिरण्यकशिपु ने सताया। ऐसे बोला उन्होंने। हाँ, जब नारद ने युधिष्ठिर को जब बोला ऐसे, युधिष्ठिर ने पूछा कि ऐसे भी इस बालक प्रहलाद को कौन सता सकता है, इतने अच्छे दिव्य बालक को। माता पिता तो प्रेम करते हैं बच्चे को, है ना, उन्होंने क्यों सताया ऐसे। तो इसके संबंध में हम प्रातः काल की कल भागवत में बताएंगे। प्रहलाद इतने अच्छे होने के बावजूद भी उनके पिताजी हिरण्यकशिपु ने उनको विविध तरह के यातनाएं क्यों दिया, है? तो पिता और बेटे के बीच में संबंध तो एकदम प्रेममय होता है, ऐसे उन्होंने पूछा। इसका जवाब आगे आएगा। तो कल प्रातः काल हम क्या करेंगे, हिरण्यकशिपु और प्रहलाद के बीच में जो वार्तालाप हुई है, क्या प्रश्न पूछा, क्या जवाब दिया, वो सब के बारे में कल हम चर्चा करेंगे। क्योंकि नरोत्तम और नारादम के बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है, वो देखने में अनेक चीज सीखने को मिलेगा हमें। और कल शाम के सत्र में नरसिंह देव अवतरित हो जाएंगे, हैं, खम्भ से। और उसके बारे में चर्चा करेंगे और कैसे भगवान ने प्रहलाद को बचाया, हाँ, और प्रहलाद की प्रार्थना सुना और हिरण्यकशिपु को वध किया, वो सब कल शाम के सत्र में, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की, प्रहलाद महाराज की, और भक्त वृंद की वेरी मच। एक प्रश्न 5 मिनट ले सकता हूँ किसी का? माइक किधर है? माइक, हाँ दीजिए उनको उधर, हाथ ऊपर कीजिए, माइक आएगा। हाँ, इधर एक, उधर एक। जी, मेरा प्रश्न है कि पहला गुण जो है वो हमारे अंदर कैसे डेवलप हो सकता तो हम पहले सर्वप्रथम सत्वगुणी प्रधान होना चाहिए हमको, तमोगुणी रजोगुण से ऊपर उठना, हाँ। तो उसके बाद सत्व जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उधर से विशुद्ध सत्व में जाना बहुत आसान है, हाँ? तो सत्वगुणी का मतलब क्या है? अभी रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, हाँ? और जो प्रसाद पाते हैं उसको प्रसाद ही प्राप्त करना, बाकी कुछ नहीं खाना, हाँ? और हमारे जीवन को सरल रखना, हाँ? तो भोजन बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कहीं भी कुछ भी खाना नहीं चाहिए, हाँ? सात्विक भोजन, कृष्ण को जो भोग चढ़ाया हुआ प्रसाद ही प्राप्त करना। और हमारे जीवन शैली श्रवण कीर्तन को प्राधान्यता देनी चाहिए, हैं? इस तरह का जीवन। अभी रजोगुणी जीवन का मतलब क्या है? आजकल के जीवन में इंसान 16 घंटा काम करता है, 14 घंटा काम करता है। और आजकल बहुत लोग कसरत भी बहुत करते हैं, दूर दूर प्रदेश उनको नौकरी के लिए उनको जाना पड़ता है, हैं? आजकल अनेक लोग शाम को आने के बाद टेलीविजन देखते हैं,
नहीं तो प्रजल्प करते हैं, हाँ? और इन चीज़ों से रजोगुण बढ़ता है। तो रजोगुण के आप एक अध्याय है भगवत गीता के 14वां अध्याय है और भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव गीता में भगवान एक पूरा अध्याय बोला 3 गुणों के बारे में, हाँ? वो उस अध्याय दोनों को पढ़ सकते हैं आप। गीता के 14, 15, 16, 17 सब अच्छे हैं पढ़ने के लिए 3 गुणों के बारे में। और भागवत के इधर आपको दिखाऊँगा वो चैप्टर 11वें स्कंद में उद्धव गीता में भगवान हाँ, इधर है देखा 24th चैप्टर 11.25 3 मोड्स ऑफ नेचर एंड बियॉन्ड। उसमें भगवान बहुत अच्छे तरीके से 3 गुणों का वर्णन करते हैं। तो उसको पढ़ने से हम समझ जाएँगे कि सत्व गुण में कैसे आना है, हाँ? तो अगर हम शास्त्र पढ़ते हैं उसके अनुसार जीवन को चलाते हैं, सत्वगुण प्रदान हो सकते हैं, हाँ? तो उसके बाद तो ब्राह्मण का जीवन कैसे होता है? जैसे यजन, याजन, पठन, पाठन, दान, प्रतिग्रह, दिस शुड बी द मेन एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, हाँ? जैसे आजकल इन चीज़ों को छोड़कर अनेक मनोरंजन के लिए आ गए हैं। तो कभी-कभी हमारे प्रसाद जो हम खाते हैं बहुत स्वादिष्ट होने के लिए बहुत तिखट खाते हैं, नहीं तो तरह-तरह की चीज़ खाते हैं, उससे क्या है मन और इंद्रिय उत्तेजित होते हैं, हैं? तो भोजन में परिवर्तन इस्कॉन में भी मैं बोल रहा हूँ, हैं? इस्कॉन में भी अगर हम सरल खाएँगे, अभी रात को लाइट खाएँगे, तो सुबह हमारा जप अच्छा होगा प्रातः काल में। जब ध्यानपूर्वक करना, भागवत नियमित रूप से पढ़ना, और भगवान की शिव विग्रह का पूजा आराधना करना, खास करके गृहस्थों के लिए, हाँ? भगवान के शिव विग्रहों की पूजा आराधना करना और जो हमने पढ़ा समझा उसको दूसरों को बताना, हुँ? और हमारे जीवन शैली को ऐसे बना लेना कि भगवान ही केंद्र बिंदु हैं, हाँ? इस दुनिया में सब लोग एवरीबॉडी इज़ रोटेटिंग अराउंड समथिंग, करेक्ट ना? कोई सॉफ्टवेयर कंपनी लेकर गोल-गोल घूम रहा है वो, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस ऐसे घूम रहा है वो। पैसा बनाना, पदवी प्राप्त करना वही उसके लिए उद्देश्य है, कोई किसी स्त्री से आसक्त है उधर घूम रहा है, कोई पैसे से आसक्त है घूम रहा है। इस तरह हम लोग राधा कृष्ण को बीच में रखकर उधर घूमना चाहे ऐसे, हैं? जैसे अभी सूर्य को बीच में रखकर बाकी ग्रह तैरते हैं, इस तरह हम लोग भगवान को केंद्र में बना है आपके जीवन के, तो उससे आप देखेंगे वेरी ईज़िली ये गुणों को डेवलप करना बहुत आसान होगा। और भागवत पढ़ने वालों के लिए योगदान है। आप देखेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ कर हम लोग समझ लेंगे कि किन चीज़ों को हमें छोड़ना चाहिए। अभी उपदेशामृत, करेक्ट है ना? उसमें इतना बढ़िया बताया, भक्ति आलोक करके एक किताब है इनका, हमारे भक्तिविनोद ठाकुर का। आप पढ़ेंगे उसमें पहले 3 श्लोकों का अच्छा वर्णन किया है उसमें। डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। 18 आइटम थे मालूम है ना आपको उसमें? वाचो वेगम, मनस वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम। दूसरा श्लोक क्या है? अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंघर्ष, लौल्यम च। तो ये 12 आइटम त्यागने के लिए योग्य है, हाँ? और तीसरा और चौथा प्राप्त करने के लिए योग्य है, उत्साह, निश्चय, धैर्य, आत्म इत्यादि। तो मैंने एक बार क्या किया, ये पहले 2 श्लोकों का एक टेबल बनाया। तो हर दिन मैं देखता था कि ये 12 आइटम में क्या मिस्टेक मैंने किया। एक दिन थोड़ा ओवरलोड हो गया बेली। कुछ-कुछ लोग इतना ओवरलोड खा लेते हैं, उनके नाक से चावल आता है, हैं? ऐसे इतना खा लेते हैं कभी, हैं? तो आपको किसको मार करना चाहिए? उदर बेगम, उधर स्टार मार्क करना चाहिए उसको। एक दिन किसी भक्त के साथ जोर से बात किया आपने, डाँट दिया उसको, तो क्रोध बेगम, उसको मार करने का ऐसे। किसी भक्त के साथ खड़े होकर थोड़ा गप्पा मारा, प्रजल्प किया, आधा घंटा, 1 घंटा, तो क्या कौन से प्रजल्प में मार करना चाहिए इसे। इस तरह मार करते जाइए, आप सब लोग कर सकते हैं। पहले 2 12 आइटम, हाँ? ये करने से क्या होगा आपको 3-4 महीने के बाद देखो, एक ही आइटम रिपीट होता है। आप देखेंगे, हाँ? क्रोधी व्यक्ति बार-बार क्रोधित होता है, हाँ? प्रजल्प करने वाला बार-बार करता है। तो मैंने भी ऐसे पहचान लिया, लेकिन आपको बताऊँगा नहीं क्या पहचाना मैंने, हाँ? फिर पहचानने के बाद क्या किया मैंने, मेरे गुरु महाराज और बाकी अनेक वैष्णव गुरुओं के प्रवचन उसी टॉपिक के ऊपर हमने क्या किया, उन लेक्चर्स को लेकर सुनकर
बुलेट पॉइंट्स बनाकर मेरे सामने लगा दिया उसको, हाँ? और उसको देखते 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 हमने परिवर्तन लाया, हाँ? इस तरह हम लोग जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए, तब तो हम आगे बढ़ पाएंगे। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं हर एकादशी तो एकादशी आपको मुड़कर देखना चाहिए कि पिछले 15 दिन हमारा भक्तिमय जीवन कैसे चला, ऐसे बताते हैं, सिम्हावलोक बोलते हैं उसको, हाँ? इफ यू कीप वॉचिंग। और दूसरा चीज है, आप जैसे जो प्रश्न पूछते हैं वो ही लोग आगे बढ़ते हैं, हाँ? पूछने वाले लोग ही, पूछने वाला इंसान आगे बढ़ने की इच्छा है उसके मन में, हाँ? और आगे बढ़ता है। ओके। और माता जी का प्रश्न था, एक माइक दे दीजिए उनको। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि प्रहलाद जी ने पूरा जो ज्ञान था वो अपनी माँ के गर्भ में रह के लिया, करेक्ट, सुन लिया। तो सुखदेव जी महाराज जी के बारे में भी आता है कि उनका सुना है कि वो राधा रानी के तोते भी थे करेक्ट करेक्ट। और 16 साल अपनी माँ के गर्भ में भी रहे। तो मेरा ये प्रश्न है कि वो ब्रह्मवादी क्यों थे? क्यों ब्रह्मवादी बने? वो लीला के लिए। भगवान दुनिया को सिखाना चाहा कि अगर ये ब्रह्मवादी पहले होकर उसके बाद वो जंगल में जाकर तो लकड़हारों को सुना उन्होंने, 2 श्लोक वो लोगों ने बोला, बरघा पीठम नटवर, वो एक श्लोक है। वो 2 श्लोक सुनकर उनको कृष्ण की ओर आकर्षण जग गया उनके हृदय में। तो उनको पूछा कि आप किसके शिष्य हो? वो लोग बोले हम वेदव्यास के शिष्य हैं। तो तुरंत घर वापस लौट आए, वो भी शिष्य बने वेदव्यास के, हाँ? और भागवत सीखा उनसे। तो इस तरह उन्होंने क्यों किया? जैसे अब अर्जुन मोहग्रस्त नहीं था, लेकिन भगवान ने उनको एक मोहग्रस्त अवस्था में नाटक जैसे उनको डाल दिया ताकि भगवत गीता सुनाया जाए। करेक्ट है ना? इसी तरह परीक्षित का गलती नहीं था कि उन्होंने एक मृत सर्प को डाल दिया उनके एक ऋषि के गले में, लेकिन भगवान ने उनके द्वारा इसे लीला करवाया ताकि भागवत बोला जाए। तो भगवान अपने भक्त, शुद्ध भक्तों को इस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये भगवान का ही योजना है इसे। ठीक है प्रभु जी, ये लीला थी उनकी लीला के लिए। कि इतना सब ज्ञान होने के बाद भी वो ब्रह्मवादी थे। नहीं, ये ज्ञान होने के बाद ब्रह्मवादी नहीं थे। ये भागवत इत्यादि सुना, वो एक सुप्त अवस्था में था उनमें, हाँ? वो ढक दिया था भगवान ने ताकि वो ब्रह्मवादी का लीला कर सके। अगर ये भागवत का ज्ञान खुला है तो वो ब्रह्मवादी कैसे बनेंगे? वो अभी आप हैं, अभी क्या आप ब्रह्मवादी बन सकती है? आप नहीं बनेगी। आप क्यों? क्योंकि अभी पता चल गया आपको कृष्ण ही हमारा गति है। तो वो उस ज्ञान को ढक दिया गया ताकि ये लीला कर सके वो। करेक्ट है ना? ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम रोज माला करते हैं तो कभी कभी हमारी माला बहुत अच्छी होती है, करेक्ट। तो हमको लगता एक दिन आपको अच्छा लगता है, दूसरे दिन अच्छा नहीं लगता। नहीं, कई दिन अच्छा लगता है, फिर कुछ दिन अच्छा नहीं लगता। करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि हम ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं? ऐसा नहीं है। क्या होता है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण उनका स्पर्धा होता है। भगवान बताते हैं 14वें अध्याय में गीता में, कभी रजसत्वम तमश्चैव तमसत्वम, ऐसे भगवान बताते हैं कि कभी किसी दिन रजोगुण ऊपर आ जाता है जिसके कारण मन बहुत भटकता है जपा करते समय। दूसरे दिन तमोगुण ऊपर आता है तो नींद आ जाता है जपा करते करते ऐसे। किसी दिन सत्वगुण प्रधान है, तब आप बैठ कर जप करो, बहुत अच्छा लगता है आपको, हाँ? क्योंकि सत्वगुण में मन शांत अवस्था में है, आपने ध्यान से नाम भी अच्छा सुना है, लगता है कि अच्छा है। तो अभी हम लोग 3 गुणों से पूरा ऊपर उठे नहीं है, निष्ठा भक्ति तक आए नहीं है, तो अनर्थ निवृत्ति चल रहा है अभी, हाँ? तो निष्ठा भक्ति में आप आओगे और तो उसके आगे आप देखेंगे निष्ठा रुचि आसक्ति उस स्तर पर इस तरह नहीं होगा, हाँ? क्योंकि निष्ठा भक्ति में श्रद्धा इतना दृढ़ हो जाता है कि श्रद्धा कभी शिथिल नहीं होगा कभी। उसके आगे का स्टेप्स तो भगवान खुद ही आपको लेकर जाएंगे आगे, हाँ? तो अभी श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा, ये हमारा होमवर्क है, हाँ? उसके आगे रुचि आसक्ति भाव प्रेम भगवान का काम है, वो करेंगे भगवान, हाँ? अभी अनर्थ निवृत्ति हम सब कर रहे हैं, हाँ? उस स्तर पर हमें ऊपर नीचे जाएगा क्योंकि हम अलग अलग गुणों के प्रभाव में आ रहे हैं हम लोग। तब गुणों से गुणातीत हो जाएंगे हम, सत्व से भी ऊपर उठ जाएंगे, तब इस तरह का स्थिति नहीं आएगा। आपको एक दिखाता हूँ, एक छोटा
उसका मतलब उधर काम, क्रोध, लोभ इत्यादि मन में उठते हैं। कभी-कभी हम जप कर रहे हैं, घृणास्पद भावना उठता है, वो भक्त उसको इतना बोलने के बाद भी नहीं करता वो सेवा, उसको डाँट देना पड़ेगा मुझे। ऐसे इत्यादि बातें आते हैं मन में, हैं? तो मन में क्रोध आता है, ईर्ष्या आता है, लोभ आता है, काम आता है, इत्यादि आता है। उसको नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। गंदे कभी-कभी गंदे-गंदे विचारें भी उठेंगे मन में। कभी कुछ भक्त लोग डर जाते हैं। प्रभु जी पहले माला नहीं करते थे, मन शांत था, अभी माला चालू किया, इतने गंदे चीज़ आ रहे हैं। ये कैसा है, जैसे आपने अगर गोडाउन को खोलकर झाड़ू मारना चालू किया तो धूल निकलता है, धूल निकलने से आपको काशी होता है करके। लेकिन धूल निकालते जाओ, वो धूल पूरा निकल जाएगा वो, हैं? तो उसके बाद आप अंदर जाओगे। पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या है? जपा करते समय सेवा के बारे में याद आएगा। अरे मुझे आज शाम को कार्यक्रम है, तैयारी करना है, इतना कुकिंग करना है, ये खरीदना है, ये सब विचार आएंगे मन में। उससे भी बढ़कर आगे जो पीला दिख रहा है उधर प्रार्थनात्मक भावना आएगा। हे भगवान, मेरे चित्त को शुद्ध करो, आप ऊपर उठाइए, अपना बना लीजिए, आपकी सेवा में लगा लीजिए, हैं? विश्व इतने इतने शुद्ध भक्तों का प्रार्थनाएं सुनते हैं भागवत में। मैं भी ऐसे भक्त बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं पतित हूँ, आपके नाम के लिए रुचि नहीं है मेरे में। इस तरह की भावनाएं उठते हैं। तब एक भक्त भागवत के अनेक प्रार्थना के श्लोक मन में उठते हैं? अलग अलग प्रार्थनाओं का श्लोक, अलग अलग कैरेक्टर्स, ऐसे। तो और भी अंदर प्रवेश करते समय राधा कृष्ण और पूरे गोलोक धाम जो भगवान उसको प्रदर्शित करते हैं, जैसे भगवान के नाम से भगवान के गुण प्रकट होते हैं, उसके बाद लीला प्रकट होते हैं। तो इसको हम कृत्रिम रूप से लाना नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप भगवान के कुछ लीला मजबूत आप देखेंगे मन में फोर्सफुली आ जाएगा, वो स्फुरित होगा मन में ऐसे उस स्तर पे। तो हम लोग अभी नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन से पॉजिटिव में आ रहे हैं। अभी पॉजिटिव से प्रार्थनात्मक भावना इससे अंदर जाना चाहिए। ठीक है, अभी समझ आ रहा है ना अभी? हाँ, थैंक यू थैंक यू, प्रभु जी। थैंक यू। मैं तो 8:30 बजे सो जाता हूँ। अभी सतुगुण के बारे में बोला हमने, इसलिए सबको छोड़ देता हूँ। अभी क्लास आगे नहीं बढ़ाएंगे। कल प्रातः काल भागवत सत्र में आ सकते हैं तो आप लोग आइए। के लिए स्वागत है। शिल प्रभुपाद की, जय। अंतर्राष्ट्रीय श्रीमद् भागवतम की